चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चांदीवली विधानसभा में, लेकिन इस वक्त चुनावी दौर शुरू हो चुका है। 20 तारीख को सभी लोग मतदान करेंगे और चांदीवली विधानसभा से कर्मठ विधायक दिलीप अम्बा लांडे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे, कई मुद्दों पे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीए न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये पूरे 5 साल में मामा ने क्या क्या काम किया है, सभी कवरेज लगभग हम लोगों ने किया है कि किन रोड के लिए मामा ने फॉलोअप किया, किस हॉस्पिटल के लिए मामा ने फॉलोअप किया। लगभग सभी मुद्दों पे हमने चर्चा किया है, काम भी किया है। लेकिन आज चुनावी दौर है तो इसलिए मामा से थोड़ा चर्चा करेंगे और जानेंगे। मामा, सबसे पहले तो आपका सीएनयू चैनल में स्वागत और आपको अभिनंदन। एकनाथ शिंदे जी ने आपको एक बड़ी जवाबदारी फिर से दिया है, दूसरी बार उम्मीदवारी देकर। नमस्कार। क्या कहेंगे मामा, चांदीवली विधानसभा में इस वक्त चुनावी, पूरे महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, लेकिन चांदीवली विधानसभा का माहौल क्या है? क्योंकि 5 साल आप जनता के बीच में रहे हैं, पब्लिक के बीच में रहे हैं, पब्लिक की जो काम था वो करने की पूरी कोशिश की आपने। 5 साल चांदीवली विधानसभा के अंदर जो काम किया, लोगों को साथ में लिया और लोगों का विश्वास जीता। इसलिए हमारे पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे साहब ने वापस यहाँ से लोगों का सेवा करने का मौका दिया। जो 20 साल में नहीं हुआ था वो 3 साल में ये चांदीवली का विकास करने का काम किया। और इसलिए चुनाव के माध्यम से लोगों को जो वादा किया था वो सभी वादे पूरा करने की कोशिश किया हूँ। चाहे वो चांदीवली के रास्ते हो, कुर्ला अंधेरे का रास्ता है और रास्ते हैं कि जो उससे पहले सीमेंट कंक्रीट नहीं बनाए गए थे, उसको चौड़ा करके सीमेंट कंक्रीट बनाने की कोशिश किया। साथों साथ चांदीवली के अंदर पब्लिक के लिए एक गवर्नमेंट का बीएमसी का हॉस्पिटल नहीं था। 250 बेड का कहा था, लेकिन 290 बेड का हॉस्पिटल काम शुरू किया। खेल का मैदान है यहाँ पे। झोपड़पट्टी के अंदर, पहाड़ पे झोपड़पट्टी होने से पानी की समस्या ज़्यादा थी। हर जगह पे अंडरग्राउंड टाकी बना के, जैसे फिनिक्स मॉल है, संघर्ष नगर है, काजूपाड़ा है, ऐसे जगह पे अंडरग्राउंड टाकी बना के लोगों को पानी देने का काम पूरा किया। इसलिए लोग काम देख के और लोगों को 5 साल जो सम्मान मिला है वो देख के लोग इस चुनाव के माध्यम से प्रभु रामचंद्र जी का धनुष्य बाण का बटन दबा के पूरा आशीर्वाद मेरे को देने वाले हैं। वो ऐसे सामने से आके खुद आके मिल के कहते हैं कि मामा हम आपके साथ में है, आपको ही चुन के लाएंगे। अच्छा मामा, और जानना चाहेंगे क्योंकि अंधेरी कुर्ला जो रोड है, आपने बीच में डिवाइडर और दोनों तरफ रोड उसको चौड़ा किया है और आपने उसको 3 पार्ट में आपने उसके ऊपर पूरा काम किया है। अब ये रोड बनकर तैयार हो चुका है लगभग और ट्रैफिक भी कम हो गई है। लेकिन जो पुराने विधायक थे पहले, नसीम खान जी, उनका कहना है कि ये मेरा फॉलोअप था जो आपने पूरा किया। 20 साल तो फॉलोअप कर रहे थे। अच्छा हो गया लोगों की तकदीर कि 2019 में सब लोगों ने मिलके प्रभु रामचंद्र जी का धनुष्यबाण का बटन दबाया और धनुष्यबाण का बटन दबा के लोगों ने विकास के लिए और लोगों के मूलभूत सुविधा के लिए मेरे को चुन के दिया। इसलिए ये विकास दिख रहे। उनको 20 साल तो ओनली लेटर लिखते बैठे थे। 20 साल तो उन्हें हमारे बीएमसी ऑफिसर को बुला के गाली देने का काम करते थे, लेकिन विकास तो कहाँ नहीं हुआ ना। अगर वो कहते हैं कि मैं लेटर दिया था, मैं कोशिश किया था, तो 20 साल तो तुमको लेटर देने में और कोशिश करने में लगे थे। पूरी ज़िंदगी लोगों की जा रहे उसमें और तुम बता रहे कि नहीं मैं कोशिश कर रहा था। लोगों के आशीर्वाद से ये 5 साल के अंदर हुआ, नहीं तो और अब 5 साल ऐसे निकाल देते थे। अच्छा, आपने जो हॉस्पिटल का जो बीड़ा उठाया था, जिसके लिए सीएम साहब ने कई बार विजिट किए, कई बीएमसी के अधिकारियों ने विजिट किया, ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? एक हॉस्पिटल, मेरा एक सपना था कि इस चांदीवली के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए।
वो 250 बेड का मांगा था, साहब ने 290 बेड का दिया है। इसका अंडरग्राउंड ख़त्म होके पहला माला तैयार हो रहा है। जल्दी ही लोगों के हित में, लोगों के लिए ये हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक वीडियो आया है नसीम खान जी का, और गणपति भगवान का दीवार पे फ़ोटो लगा है, और गणपति भगवान के फ़ोटो के ऊपर नसीम खान का फ़ोटो लगा दिया किसी ने चुनावी प्रचार का, और उन्होंने कहा है कि दिलीप मामा के लोगों ने गणपति बप्पा के फ़ोटो पर हमारा फ़ोटो लगाकर माहौल ख़राब करने की कोशिश किया है, और इसलिए पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट किया है। क्या कहेंगे इस पर? कंप्लेंट कौन किया? नसीम खान ने। तो वो जिन्होंने किया, ये वीडियो है, वो स्टिकर है, वो दिलीप लांडे के एक आदमी ने उसको गणेश जी की मूर्ति पर खुद चिटका कर उसका फोटो लेकर बदनाम करने की एक साजिश रच रहे हैं। उसकी शिकायत और उसका कंप्लेंट पुलिस और नियोडक आयोग के पास हमने किया है, और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने जा रहा है। जमीन पैर के नीचे से जमीन खसक गई है, जमानत बचाना मुश्किल हो गया है, इसलिए इस तरह का षड्यंत्र रचने का काम, झूठ फैलाने का काम ये कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, स्टिकर उनका है और उनको अच्छी तरह से मालूम है, चुनाव लड़ चुके हैं, कि किसी का भी स्टिकर छापने का परमिशन निवडणूक आयुक्त से लिया जाता है। और स्टिकर तो उनका है ना, स्टिकर का तो उनके पास है ना। मेरा स्टिकर होता था, मेरे पार्टी का स्टिकर होता था, तो मेरे कार्यकर्ता चिपकाएगा ना। चोराच्या उल्ट्या बोंबा खुद ही किया है। अभी लोगों के बताने के लिए कहा रहा है की भाई, मतलब उलटा चोर कोतवाल को डांटे। हां, त्यालाच मराठीमध्ये बोलतात चोराच्या उल्ट्या बोंबा। अरे इसलिए उन्होंने अभी लोगों के सामने सेव करने के लिए, बताने के लिए, लेकिन जिस भगवान के मुंह पे स्टिकर लगाया है, जिस भगवान का मुंह छुपाने की कोशिश किया है, मेरे को अच्छी तरह से मालूम है, मेरा पूरा विश्वास है। श्री गणेशा के मुंह पे जो स्टिकर लगा है, श्री गणेशा के आशीर्वाद से, माँ पार्वती के आशीर्वाद से, भगवान शंकर के आशीर्वाद से, माँ पार्वती और भगवान शंकर के बच्चे के मुंह पे स्टिकर लगाया है। हमारे सनातन धर्म के सबसे पहली पूजा जिसकी की जाती है, वो श्री गणेशा के मुंह पे स्टिकर लगा है। श्री गणेश के आशीर्वाद से, गणपति भगवान के आशीर्वाद से जिनका स्टिकर लगा है, मुंह छुपाने की कोशिश किया है, गणपति के आशीर्वाद से इनका मुंह आने वाले 20 तारीख को पब्लिक काला करके हमेशा के लिए छुपा के डाल देंगे, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। और गणपति बप्पा मोरया। अच्छा, उन्होंने कहा कि आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, जो कि फिर भी आपकी वो आपसे हार चुके हैं चुनाव में, 5 साल पहले हार चुके हैं आपसे, और बोल रहे हैं कि आपका जमानत जब्त हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आदमी जब सटिया जाता है तब दूसरे के ऊपर उंगली दिखा देता है। आदमी को जब खुद को काबिल हो जाती है तो दूसरे भी उनको पीले दिखते हैं। खुद का डिपॉजिट जमा होने जा रहा है, इसलिए डिस्टर्ब होके वो मेरे तरफ उंगली दिखा रहा है। लेकिन मेरे तरफ उंगली दिखा दो, 20 तारीख को ये चांदौली की पब्लिक, ये चांदौली का मतदार, ये 20 साल जो बर्बाद हुए, 20 साल कौम के नाम पे, धर्म के नाम पे जो निकाला और विकास हुआ नहीं, 20 साल उनके वजह से पूरे चांदौली के लोगों के 20 साल बर्बाद हो गए, 20 साल हम लोग पीछे गए, वो सब बदला। मैं जो 3 साल में जो काम किया ना, वो देख के लोग वो जो 20 साल बर्बाद हो गया उसका बदला लेने का काम
और जो मैं 3 साल के अंदर जो विकास किया है, लोगों को सम्मान दिया है, लोगों के साथ में हर पार्टी के लोग हो, हर प्रांत के लोग हो, हर जात के लोग हो, इनको साथ में लेके जो काम किया है उसका सम्मान हुआ है लोगों का। वही सम्मान प्रभु रामचंद्र जी का धनुष्यबाण का बटन दबा के 20 तारीख को मेरे को पूरे बहुमत से चुन के देंगे, और जो गणपति के मुंह पे स्टिकर लगा है उनके हमेशा के लिए काला स्टिकर उनके मुंह पे लगेगा। परसों आपके ही इस विधानसभा में सीएम एकनाथ शिंदे जी आए थे, जहां पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, माहौल ख़राब करने का षड्यंत्र किया गया, सीएम को काले झंडे दिखाए गए। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सामने वाले को लग रहा है कि मैं हार रहा हूं, तो इस तरह की षड्यंत्र कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको कहा कि जब उनको अभी मालूम हो रहा है कि अपने डिपॉजिट बचे कि नहीं बचे, तो इसलिए मेरे तरफ देख के कह रहे हैं कि इनका डिपॉजिट जमा हो जाएगा। इससे पहले चुनाव में भी मेरे बारे में और हमारे सनातन धर्म के पंडित के बारे में पांडे और लांडे ये सेंटेंस कह के हमारी जी आलोचना की थी। इसलिए पांडे जी भगवान ब्राह्मण होते हैं और मैं मराठा हूँ, इसलिए पंडित और मराठा एक होके जो हमारा पार्सल भेजने वाले थे, तो इस चांदोली के लोगों ने उनका पार्सल 2019 में भेजा है। अभी वापस वो ऐसे कह रहे कि डिपॉजिट जमा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आने वाले 20 तारीख को चांदोली की जनता इस विकास के नाम पे, मैं उनको अपील किया है, इस वक्त कौम के नाम पे नहीं, काम के नाम पे वोट देना है। तो इस वक्त लोग जात प्रांत पार्टी है सब बाजू में रख के जो चांदोली का विकास हुआ है, चांदोली के रास्ते अच्छे बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, खेलने का मैदान बना है, स्कूल बना है, वो सब देख के लोग धनुष्यबाण का बटन दबा के पूरा आशीर्वाद मेरे सर पे रखेंगे, इतना विश्वास है। अच्छा, हिंदुत्व के मतलब उत्तर भारतीय के नाम से वो पहचाने जाते हैं, मुस्लिम नेताओं के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन जब उत्तर भारतीयों के लिए कुछ करने को आया तो छठ पूजा, जैसे अभी 2-4 दिन पहले छठ पूजा बीता है, तो लोग जूहू चौपाटी जाते थे। अब आपने इस चांदीवली विधानसभा में 3-4 जगह ऐसा बना दिया है कि इनको 10 किलोमीटर दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने विधानसभा के अंदर ही पूजा कर सकते हैं। देखिए, छठ मैया की पूजा ये हमारे सनातन धर्म का एक त्यौहार है, और इस सनातन धर्म के लिए और सनातन धर्म के लोगों के लिए और सनातन धर्म की प्रथा और परंपरा के लिए उनकी सेवा करना, उन लोगों को छठ मैया का दर्शन लेने के लिए, पूजा करने के लिए व्यवस्था करके देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम छठ मैया के भक्त हैं, हम सनातन धर्म के भक्त हैं, इसलिए छठ पूजा के लिए व्यवस्था करके देना, माँ बहनों का सम्मान करना, और इसके लिए उनकी सेवा किया हूँ। लेकिन जो कह रहे कि मैं उत्तर भारतीय हूँ, उन्होंने कभी छठ पूजा के लिए मेरे माँ बहनों को कभी सम्मान किया हो तो बता दो। ओनली लोगों के सामने आके कहने से उत्तर भारतीय है या महाराष्ट्रियन है, इस मुंबई शहर के अंदर सभी प्रांत के लोग एक साथ में रह के इस मुंबई का विकास करते हैं। उसी तरह इस चांदोली का विकास किया हूँ, और उस विकास के देख के ये चांदोली की जनता सभी प्रांत सभी जात भूल के मेरे को आशीर्वाद दे देगी। अच्छा, एक सवाल और है, हाल ही में कुछ साल पहले आपने चांदीवली विधानसभा में यानी काजूपाड़ा के अंतर्गत में एक स्कूल बनवाया था। बच्चों की मांग थी, बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए सुविधा नहीं था, ये विषय पे क्या कहना? देखिए, मैं चांदोली के अंदर दूसरे के सरे के ओनली बैनर लगा के दिन नहीं निकाला। पढ़ेगी चांदोली, बढ़ेगी चांदोली, पढ़ेगे कहाँ? जब पढ़ने के लिए स्कूल होएगे तो पढ़ेगी ना।
तो उन्होंने जो उत्तर भारतीय लोगों को, उनके उत्तर भारतीय लोगों से जो गद्दारी किया थी कि उनका उत्तर भारतीय हिंदी भाषा स्कूल तोड़ के, वो एक दिल्ली से कोई राजीव शुक्ला नाम के कांग्रेस का नेता आया था, इन दोनों ने तोड़ के 6 साल ऐसा पढ़ा था, बच्चे रास्ते पे बैठते थे। वही उत्तर भारतीय लोगों के हिंदी भाषा स्कूल मैं 18 महीने में पूरा करके उनको 3 माले का बिल्डिंग बना के दिया। उसी तरह मराठी है, अंग्रेजी मीडियम है, अभी उर्दू मीडियम का स्कूल का काम शुरू कर दिया। जात पात धर्म ये बाजू में रख के, ये चांदिवली के विकास के लिए, चांदिवली के लोगों की सेवा के लिए, और चांदिवली में रहने वाले हर प्रांत के भाषा टिकना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इसलिए अच्छे अच्छे स्कूल बना के देना हमारी जिम्मेदारी, वो भी पूरे कर रहा हूँ। अच्छा, काजूपाड़ा में पहले कोई आता था डरता था, इतने छोटे रोड, घुटनों तक बारिश में पानी भर जाता था। अब कोई आता तो ऐसा लगता है कि 24 घंटा दिवाली है काजूपाड़ा में, इतना अच्छा आपने रोड बनाया। ये संकल्पना आपको अंदर कहाँ से आई? लोगों की जो ये तकलीफ थी ये पूरा आपने मिटाने की कोशिश किया? बहुत साल से मेरे काजूपाड़ा के लोगों का सपना था कि एक अच्छा रास्ता बने, चौड़ा रास्ता बने, लेकिन मैं काम करने जाए तो यहाँ के विधायक रुका देते थे, और इसलिए अभी नगर चौक भी मैं था, विधायक भी लोगों ने मेरे को बनाया। इसलिए लोगों का सपना पूरा करना, लोगों को अच्छा रास्ता देना, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए लोगों को विश्वास में लेके काजूपाड़ा का अच्छा रास्ता बनाने की कोशिश किया हूँ। और रास्ता बनते वक्त ये भी दिमाग में था कि अच्छा ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, इसलिए अलग अलग लाइट्स, झाड़, ये छोटे रास्ते में भी उस यहाँ पे स्ट्रीट लाइट दिया, डिवाइडर दिया, डिवाइडर के अंदर एक सुशोभीकरण के लिए अच्छा विद्युत लाइट दिया, और साथों साथ वो अच्छा दिखने के लिए लोगों को लगना चाहिए कि मेरा काजूपाड़ा है, इसलिए ब्यूटिफिकेशन करके उनके सामने रखा हो। अच्छा, एक और चर्चा करेंगे, लास्ट आखिरी सवाल है। संघर्ष नगर या ऐसे कई रोड कटिंग हो, नाला कटिंग हो, हजारों लोगों को आपने अभी तक घर दे दिया। जब आप चाबी बांट रहे थे तो यही आपके विरोधी कई सवाल उठा रहे थे, और यही विरोधियों ने इलीगल लोगों को घर दे दिया था और सिर्फ आश्वासन दिए थे, चाबी नहीं दिए थे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 2006 में मैं मेरे आँख से देखा है कि मेरे क्रांति नगर, संदेश नगर, जरीमरी के लोगों को कितना तकलीफ हुआ, और इसलिए एक सपना दिल में लेके घूम रहा था कि ये गौर गरीब को हक का घर मिलना चाहिए। लेकिन मेरे से पहले जो विधायक थे उन्होंने कास्ट के नाम पे, पार्टी के नाम पे गरीब लोगों को घर नहीं दिया, और उनको उस बिल्डिंग के अंदर, उस स्कीम के अंदर क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहते थे, वो मेरे को अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए तो वहाँ के गरीब लोगों का घर तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे गरीब लोगों को घर देते ऐसे कह के लोगों को फंसाया गया, उसका तो इनकार हो जाएगी। लेकिन जब लोगों ने मेरे को विश्वास के साथ चुन के दिया, उसके बाद लोगों को कहा था कि आपको हक का घर देने की जिम्मेदारी मेरी, इसलिए कुछ भी करना पड़ा तो भी मैं करूँगा, लेकिन आपके बाल बच्चे का घर दूंगा। इसलिए मैं बहुत आंदोलन किया। एक वक्त तो सीएम के कैबिन में जाके वर्षा बंगला के अंदर छोटे बेटे को लेके गया, उसके ऊपर घासलेट डालने की कोशिश की, क्योंकि लोगों का विश्वास रहना चाहिए। लोगों ने एक भगवा ध्वज और शिवसेना 4 अक्षर देख के वोट दिया है, इसलिए उनका विश्वास कम नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसे आंदोलन में किया हूँ। लेकिन सीएम साहब, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब सीएम बनने के बाद उन्होंने तुरंत 5 दिन के अंदर उन गरीब लोगों के घर के लिए बजट बनाया, और बजट बना के लोगों का हक का घर देने का काम शुरू किया। आज 3400 लोगों को घर मिला है। सोचिए, चांदीवली की तस्वीर दिलीप मामा लाडे ने कैसा बदला है। कई प्रोजेक्ट पे काम किए, कई मुद्दे हैं, कई सवाल है मामा से बात करने का, लेकिन अगली कड़ी में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुबह के इस वक्त के 4 बज रहे हैं, और सोचिए चांदीवली के विधायक अभी भी जाग रहे हैं।
लोगों के संपर्क में है। और ये आज का ही दिन नहीं है, हर रोज़ दिलीप मामा का ऐसे ही सुबह बीतता है। मतलब रात भर अगर कोई परेशान है, उसकी कोई समस्या है, वो जानते हैं, उसके ऊपर निवारण करते हैं, उसका काम करते हैं। साथ साथ में उत्तर भारतीयों के लिए सभी को छठ पूजा के लिए जुहू चौपाटी बैंड्रा जाना पड़ता था, लेकिन दिलीप मामा लांडे ने उनको इसी काजूपाड़ा में, इसी चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत कई ऐसे तालाब बनाए जहां पर लोग छठ मैया की पूजा कर सकते। ऐसे कई सवाल हैं, अगले एपिसोड में फिर से मामा से मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन मामा ने भी साफ साफ कह दिया है कि गणपति बप्पा के फ़ोटो के ऊपर मेरे लोग फ़ोटो क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो फ़ोटो लगा था उनके फ़ोटो के ऊपर वो तो उनके नाम से छपा हुआ है, वो उनके पास है, हमारे पास कहाँ से आया कि हम लगाएंगे। तो कई सवाल है और दिलीप मामा लांडे ने CNU से बात करते हुए सभी सवालों का जवाब दिया है। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई, चांदीवली विधानसभा। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।